और अब बात कर लेते हैं उस मॉनसून की जिसका इंतजार दिल्ली वाले ना जाने कब से कर रहे थे। देखिए, मॉनसून की पहली बारिश दिल्ली वालों के लिए आफत लेकर आई है। राजधानी में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। वसंत विहार में एक निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में फंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। एक दिन बाद 3 मजदूरों के शव को मलबे से निकाल लिया गया है। देखिए, चश्मदीदों के मुताबिक दीवार गिरने से 3 मजदूर उसमें फंस गए थे और इसके बाद बेसमेंट में लगातार हुई तेज बारिश के बाद करीबन 10 फीट पानी भर गया। और ये तस्वीर आपको याद भी होगा कि कल भी आपको न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी जब ये 3 मजदूर वहां पर फंसे थे। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्रशासन, फायर ब्रिगेड लगातार वहां पर मौजूद थी। सबसे पहले कोशिश की कि उस पानी को बाहर निकाला जाए, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि बहुत समय लग गया। हालांकि उम्मीद लोगों ने नहीं छोड़ी थी कि किसी भी तरीके से उन 3 मजदूरों को जो है बाहर निकाला जा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। 3 तस्वीरें आपके सामने है। वसंत विहार इलाके में यह हादसा हुआ है। 3 मजदूरों के अब शव निकाले गए और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब हादसा हुआ था उसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची थी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था, लेकिन असफल रहा ये रेस्क्यू ऑपरेशन। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के वसंत विहार में, जहां मॉनसून की पहली बारिश ने कहर बरपा दिया। ये आप जगह देख रहे हैं जहां पर एक निर्माणाधीन इमारत थी, जहां पर काम कर रहे लोग कल फंस गए, जिनको निकालने के लिए 24 घंटे से ज़्यादा का पूरा एक जो काम था वो चला है एनडीआरएफ, डीएफएस की मौजूदगी में। यहाँ पर आप जो ये सीमेंट ब्लॉक देख रहे हैं, यहीं से लगभग जो पूरा हिस्सा आपको ढहा हुआ नज़र आ रहा है, यहीं पर उनकी तकरीबन झुग्गी थी। जो बताया जा रहा है कि जब रात भर बारिश होती रही उसके बाद ज़मीन गीली हो गई और यहाँ से ज़मीन खिसकी, पेड़ खिसका और ये तमाम लोगों की झुग्गी इसके साथ नीचे चली गई। कुछ लोग जो थे उन्होंने अपनी जान बचा ली, लेकिन 3 लोग यहाँ पर फंसे हुए थे जिनको निकालने की मशक्कत कल सुबह से हो रही थी। 24 घंटे के बाद इस पूरी जगह पर जो पानी भरा हुआ था उसको ड्रेन आउट करके बॉडीज को बाहर निकाला गया है। 3 शव हैं जिनको सफदरजंग अस्पताल में लेकर जाया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो पूरा एरिया आपको नजर आ रहा है, इसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि 6 से 10 फीट तक का पानी भरा हुआ था, जिसको निकालने में इतना समय लगा है। 24 घंटे के लगभग ड्रेन आउट करने में, पानी को पंप आउट करने में लगा है और फिलहाल यहां से शवों को ले जाया गया है सफदरजंग अस्पताल में। एनडीआरएफ, डीएफएस, तमाम जो राहत कर्मी यहां पर पहुंचे थे, अब वो अपना सामान समेट के इस लोकेशन को खाली कर रहे हैं। तो दिल्ली की पहली बारिश ने ये बता दिया कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम राजधानी का कैसा है। दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश का असर देश के टॉप अस्पताल में गिने जाने वाले एम्स पर भी पड़ा। देश भर में आने वाले मरीजों का इलाज कराने वाले एम्स खुद ही बीमार पड़ गया। भारी बारिश के बाद दिल्ली एम्स परिसर के लिफ्ट लॉबी में भी पानी भर गया। ये वीडियो आप देख सकते हैं, एम्स की लिफ्ट लॉबी में किस तरह से पानी भरा है। इससे मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह लाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, तेज बारिश से एम्स में कामकाज पर भी असर पड़ा। भारी बारिश के बाद छतों से पानी लीक होने, एसी बंद होने की वजह से शुक्रवार को दिल्ली एम्स में सभी ऑपरेशन थिएटर्स बंद रहे। एम्स के इमरजेंसी में ऑपरेशन नहीं किए जा सके। मरीजों को सफदरजंग या दूसरे सरकारी अस्पतालों में रेफर किया गया। ये तस्वीरें आपको एम्स के दिखा रहे हैं। ये वही एम्स है जहां पे पता नहीं दूर दराज से लोग जो है वो यहां पर पहुंचते हैं, इसीलिए कि वहां के डॉक्टर्स जो है उन्हें बचा पाए। लेकिन ये सिस्टम की हालत देखिए कि आखिर किस तरीके से लिफ्ट में छत से पानी टपक रहा है। अगर एम्स जैसे अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर बंद हो जाए तो आप समझिए। कई घंटे की बारिश ने दिल्ली को बेहाल कर दिया। इस बारिश की वजह से दिल्ली के एम्स में भी कामकाज प्रभावित रहा। भारी बारिश के बाद दिल्ली एम्स परिसर में लिफ्ट लॉबी में पानी भर गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया। तो वहीं तेज बारिश के बाद छतों से लीकेज होने और एसी नहीं चलने की वजह से शुक्रवार को दिल्ली एम्स में सभी ऑपरेशन थिएटर बंद रहे। इतना ही नहीं, एम्स की इमरजेंसी में ऑपरेशन नहीं किए जा सके और मरीजों को सफदरजंग या दूसरे सरकारी अस्पतालों में रेफर किया गया। बारिश की वजह से दिल्ली के वसंत विहार में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से 3 लोग मलबे में दब गए। तो वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में बारिश के बाद इकट्ठा हुए पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए। दिल्ली वालों को बारिश के कारण गर्मी से राहत मिल गई। भारी बारिश ने दिल्ली वालों को राहत के साथ साथ आफत भी दी। पूरी दिल्ली बारिश में डूब गई और जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। चारों तरफ जल सैलाब सा नजारा था। तस्वीर आपके सामने है। दिल्ली में हुई बारिश ने 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए, आईएमडी यानी कि मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को सुबह 8:30 बजे से शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे के बीच दिल्ली में 288 mm बारिश दर्ज की गई। ये समझिए 1936 के बाद जून महीने में
24 घंटे में हुई सबसे ज्यादा बारिश है और उसी साल 28 जून को 235.5 mm बारिश दर्ज की गई थी। दिल्ली में जून के पूरे महीने में औसतन 80.6 mm बारिश होती है, जबकि पिछले 24 घंटे में ही उससे लगभग 3 गुना बारिश होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो दिल्ली में बारिश के बाद दिल्ली को झकझोर देने वाला हादसा हुआ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में 2 बच्चों की बारिश के पानी में डूबने से मौत हो गई। इन बच्चों की उम्र मात्र 8 और 10 साल थी। बच्चों की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। न्यू उस्मानपुर के पास खादर इलाके में करीब 5 फीट की गहराई वाले एक खाई में बारिश का पानी जमा हो गया। दोनों बच्चे खेल रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। दूसरी तरफ दिल्ली में जल भराव के मुद्दे पर अब राजनीति काफी तेज हो चुकी है। जल भराव की वजह से प्रगति मैदान टनल बंद करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो पोस्ट करके निशाना साधा। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता उदित राज और रागिनी नायक ने भी आम आदमी पार्टी को घेरा। जल भराव के मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जल भराव की वजह से प्रगति मैदान टनल बंद करने के बाद बीजेपी ने वीडियो पोस्ट के जरिए निशाना साधा और आम आदमी पार्टी पर टनल को पंप लगाकर पानी से भरने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश करार दिया। कुछ घंटों की बारिश दिल्ली में हुई और उसने पूरी दिल्ली को पानी पानी कर दिया। कई ऐसे बड़े टनल्स हैं जो पुल हैं वो सब इसी तरीके से भरे हुए हैं। उधर कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी पर हमला बोला और आम आदमी पार्टी को बारिश को लेकर एहतियात बरतने की सलाह भी दी। पार्टी की भी जिम्मेदारी है, जो एनडीएमसी का एरिया है, एमसीडी का एरिया है और उन्हें मालूम था कि बड़ा भारी वर्षा होने वाली है, तो एहतियात उनको बरतना चाहिए था। तो वहीं रोहतास नगर विधानसभा में पानी भरने के विरोध में बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन धरने पर बैठ गए। तो सिर्फ राजधानी ही नहीं, यूपी और बिहार में भी हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो गया। 3 तस्वीरें आपके सामने है। पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। यूपी के 2 जिले और बिहार के 1 जिले से आई तस्वीरें आपके सामने है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगा लीजिए भारी बारिश के बाद किस तरह लोगों को मुश्किलों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। हरदोई, संभल, अररिया की तस्वीरें। हालांकि ये समझिए तो मानसून की शुरुआत है। आने वाले दिनों में जो है यूपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी की तस्वीरें क्या कुछ होंगी। सबसे पहले आपको यूपी की तस्वीरें दिखाते। देखिए, यूपी के कई जिलों में हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। यूपी के संभल में बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया। जो तस्वीरें सामने आई, ये कॉलोनी की तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां पर पानी भरा हुआ है। सड़कें पानी में डूबी हुई थी, जबकि लोगों के घरों में पानी घुस गया। इलाके में पानी भरने के बाद एसडीएम ने एक गांव का दौरा किया और ट्रैक्टर पर बैठकर पूरे इलाके का निरीक्षण किया। 2 तस्वीर आपके सामने है। देखिए, एक तरफ संभल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक कॉलोनी में बताया जा रहा है दरअसल पानी भर गया था, और दूसरी तस्वीर एसडीएम जो है वो ट्रैक्टर पर बैठकर पूरे इलाके का निरीक्षण कर रहे थे, क्योंकि लोग जो है उन्हें बहुत मुश्किल हो रखी है। ऐसे में ना लोग घरों से बाहर निकल पा रहे, ना उनके पास खाने पीने के लिए कुछ बचा है। गांव की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि गांव थोड़ा दबा हुआ है और आसपास का इलाका थोड़ा ऊंचा है, और जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था न होने के चलते ये पानी यहाँ बरसात का भर गया है। तो हम लोग तत्कालिक रूप से यहाँ पे एक नाला खुदवा के थोड़ा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे एक झील है, उधर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 जेसीबी लगा के नाला खुदवाया जा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि नाला खुदते ही ये तात्कालिक रूप से दूर हो जाएगी। फिर गांव के समीप एक तालाब भी बताया गया है, उस तालाब की भी चिन्हांकन करा के उसकी भी गाद निकलवा देंगे, ताकि बड़ा जो पानी का अंश है वो वहाँ पे भी समाहित हो सके। संभल के बाद आपको यूपी के पीलीभीत से आई तस्वीर दिखाते हैं, जहां पहली बारिश के बाद शहर में जाम लग गया। बारिश का पानी शहर के मेन मार्केट में जमा हो गया। यही नहीं, बारिश का पानी तो दुकानों के अंदर तक घुस गया। शहर और बाजार में पानी जमा होने से प्रशासन के इंतजामों की पोल खुल गई। बाजार मंडल से जुड़े लोगों ने इसके लिए नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराया। नगर पालिका पर पैसों के बंटर बाट का भी आरोप लगा दिया। तो संभल और उसके बाद ये पीलीभीत की तस्वीरें देखिए। अमूमन तस्वीरें एक जैसी है, बस इलाके अलग है। संभल में आपने देखा कि इस तरीके से कॉलोनी में पानी भरा हुआ है, तो पीलीभीत में देखिए पूरी की पूरी मार्केट जो है वो डूब चुकी है पानी में। हालांकि अभी तो ये मॉनसून की शुरुआत है। अब आप ऐसे में समझिए आने वाले समय में जब मॉनसून आएगा तो आखिर ऐसे में क्या कुछ इन इलाकों का हाल होगा। लोग बेहद परेशान हो चुके हैं और लोग यहाँ पर अब प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है दिल्ली से लेकर यूपी तक कि प्रशासन ने जो है ड्रेनेज सिस्टम के लिए कुछ काम नहीं